तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रशिया और यूक्रेन की आज की सभी डिफेंस अपडेट बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहली खबर तो व्लादिमीर जेलेंस्की से रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के लोगों को ये कहा गया था कि अगर कोई भी यूक्रेन का नागरिक अपने देश के लिए युद्ध लड़ना चाहता है तो हम उसे हथियार प्रोवाइड कराएंगे। और अब यूक्रेन के बहुत से आम लोगों ने रूस से लड़ने के लिए हथियारों को उठा लिया है और यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों को ये हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ब्रिटेन की तरफ से कल ही रूस के 5 बड़े बैंकों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी के चलते रूस की तरफ से भी अब ब्रिटेन को एक करारा जवाब दिया गया है और रूस की तरफ से ब्रिटेन के लिए अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की तरफ से कहा गया है कि हमें रूस के सामने नहीं झुकना चाहिए और नेटो को रूस की इस गलती की सजा जरूर देनी चाहिए। और इन सबके चलते फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से भी व्लादिमीर पुतिन को सीधी ही धमकी दी गई है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को कहा गया है कि फिलहाल के टाइम में नेटो के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रशिया के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध ठोक दिए गए हैं और इन सबके चलते ताइवान की तरफ से भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब चाइना में विंटर ओलंपिक शुरू हुआ था तो उस दौरान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया था कि ताइवान कोई देश ही नहीं है, लेकिन ताइवान ने भी अपना बदला रशिया से कड़े शब्दों में लिया है और ताइवान की तरफ से रशिया की टीएमसी से जितनी भी चिप रशिया को मिलती थी अब ताइवान की तरफ से उन सभी चिप पर भी बैन लगा दिया गया है। और इससे ये बात तो साफ हो ही गई है कि रशिया के ऊपर दुनिया भर के देशों का गुस्सा फूट रहा है। और अब से कुछ देर बाद ही नेटो की भी एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाएगा कि क्या रशिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना है या फिर नहीं। और इसके बाद भारतीय टाइम के रात के 1:30 बजे यूएनएससी की भी एक अहम मीटिंग होने वाली है। रशिया की तरफ से DM-21 रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट बरसाए गए हैं और कल ही रशिया की सेना की तरफ से चर्नोबल पर कब्जा कर लिया गया था। रशियन सैनिकों की गलती की वजह से चर्नोबल में अब फिर से रेडिएशन फैलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस की तरफ से रोमानिया की एक शिप पर भी हमला बोल दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि रोमानिया नेटो का मेंबर है और अगर नेटो की तरफ से इस हमले को अपने ऊपर मान लिया जाता है तो रूस के ऊपर 30 के 30 देश चढ़ाई करने वाले हैं। इसी के साथ साथ इटली और तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से बिल्कुल साफ नेटो को यह कह दिया गया है कि हम रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों आपका इन सभी खबरों पर क्या मानना है, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।